अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन और तुर्की दोनों हमारे करीबी दोस्त हैं। इतने करीबी दोस्त कि हम इन पे बहुत ज़्यादा इन्हसार भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। चीन की इकनॉमिक एक्सपेंशन पे बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को मसला है। तुर्की की इकनॉमिक और आइडियोलॉजी एक्सपेंशन पे बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को मसला है। अब इन दोनों के बारे में एक बहुत अच्छी सी खबर चली है कल। ख़बर ये थी कि तुर्की को चीन से मिलाने वाला कदीम सिल्क रूट जो है उस पे सफ़र करते हुए कार्गो एक्सपोर्ट ट्रेन अंकारा पहुंची है चीन से, और इस रेल रूट को आयरन सिल्क रूट या सेंट्रल कॉरिडोर भी कहते हैं। बात यह है कि जब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, जब दोनों ताकतें आपस में हाथ मिला रही हैं, तो हम ये भी समझते हैं ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम एक के साथ भी दोस्ती में हैं, दूसरी की साइड भी दोस्ती में, और ये जब दोनों ताकतें भी आपस में मिली होंगी तो इनके साथ भी तो भी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि इनके इकनॉमिक जो कॉपरेशन है उसमें पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहा है कि हम भी इकनॉमिकली अपलिफ्ट हो सकें, हमारी आवाम भी, और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं हमारे यहाँ से भी कोई ऐसी कार्गोज़ कहीं जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। इस सवाल का जवाब है इस वीलॉग में। और इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी साथ दबा दें, ताकि आज के बाद इसी तरह के और मौज़ूआत पे भी आपको बहुत से वीलॉग सुनने को मिल सकें। जवाब क्या है जी पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव और पॉसिबिलिटी पे। क्या आप जानते हैं कि ITI क्या चीज़ है? इस्लामाबाद, टर्की, इस्तांबुल। ये एक रेलवे ट्रैक का नाम है, एक इनिशिएटिव का नाम है जो कंस्ट्रक्टेड है, जो मौजूद है। ये एक मंसूबा था इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो 2009 में मीटिंग हुई थी, उसमें ये लॉन्च किया गया था। और इसको कंस्ट्रक्ट भी ये चीज़ कार्गो एक्सपोर्ट के लिए, कंटेनर ट्रेन भी इसको कहते हैं, ये मौजूद है। और 6500 किलोमीटर लंबी रेल की पटड़ी है ना जो बनाई गई है, इस्लामाबाद से तेहरान और फिर तेहरान से इस्तांबुल जाती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले जब इनिशली इसको बनाया गया था तो 15 दिन में आप इस्तांबुल पहुंच सकते थे, यानी ये ट्रेन पहुंचती थी। फिर इसको कम करके 11.5 दिन पे भी लाया गया। 11 दिन और कुछ घंटों में ये ट्रेन पहुंच सकती है इस्तांबुल। और इस ट्रेन रूट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर ये यहाँ से तेहरान से इस्तांबुल जाती है तो ये तुर्की पूरे यूरोप की तरफ खुला है, पूरे यूरोप की तरफ खुला है। यानी ये मशरिक़ से मगरिब को मिलाने वाला एक बड़ा रूट है। और इसका अंदाज़ा आपको इससे भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको इंटरनेशनल कॉरिडोर का नाम ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर इस पे जाती है, इस पे हर हुकूमत में 2009 के बाद कुछ थोड़ी बहुत पेशरफ्त होती है, उसके बाद बातचीत ख़त्म हो जाती है। 2020 की कुछ ख़बरें भी मैं पढ़ रही थी कि कार्गो एक्सपोर्ट ट्रेन जो है वो जाने के लिए, सफ़र के लिए तैयार है, यानी ये जो वो ट्रैक है वो ठीक है। अब बात यह है कि अगर ये मटीरियलाइज़ होती है तो आप ये सोचें कि यहाँ का जितना बिज़नेस है, जितना बड़ा बिज़नेस है, अगर तुर्की और चीन ये बात सोच सकते हैं कि वो एक दूसरे का, चीन की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं वो तुर्की के ज़रिए पूरे यूरोप में फैलें, तो हमारे बिज़नेसमैन भी ये सोच सकते हैं, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि वो सोचेंगे, ज़ाहिर है कि अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी हो तो फिर ये तेहरान के रास्ते इस्तांबुल पहुँचें और वहाँ से पूरे यूरोप में जाएं। और आपको एक अमेजिंग बात बताऊं कि ये वो रूट है जिसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश और इंडिया भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ किसी न किसी तरह से अपने आप को अटैच करें। लेकिन क्योंकि तेहरान और फिर चाइना का तेहरान के साथ लिंक ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, फिर तेहरान से टर्की है, तो इस्तांबुल के साथ भी चाइना के बहुत अच्छे लिंक्स चल रहे हैं। तो पाकिस्तान इज़ इन विन विन सिचुएशन। अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्टर, पाकिस्तान का बिजनेसमैन ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए कर सकता हुआ तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े हमारे वाइब्रेंट रेलवे मिनिस्टर हैं, शेख रशीद साहब हैं। अगर वो इस तरह का कोई डिसीजन ले लेते हैं तो सिर्फ ये कार्गो ट्रेन नहीं, उसके अलावा अब कार्गो ट्रेन बहुत बड़ी बात होती है, ज़ाहिर है ये एक्सपोर्ट की बात है। कार्गो ट्रेन ही नहीं, सिर्फ ज़ाहिर है जब एक ट्रेन चल सकती है तो दूसरी ट्रेन भी चल सकती है, सियाहत के लिए खोला जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे कॉपरेशन बढ़ सकता है, एजुकेशन की फ़ील्ड में, कल्चर की फ़ील्ड में और बिज़नेस में तो
بہت ساری پھر جہتیں ہیں، بہت زیادہ برانچز ہیں بزنس کی. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو گئی ہے، جو بھی مینوفیکچررز چھوٹے چھوٹے ہو گئے، چھوٹی انڈسٹریز ہو گئیں. تو ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہو سکتا ہے جو موجود ہے، جس کی فیزیبلٹی موجود ہے، اور جس کو انٹرنیشنلی بھی ایک انٹرنیشنل کوریڈور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پاکستان اس میں موجود ہے. تو ایسی فیسلٹی کو اویل کرنے کے لیے ضرور اقدامات کرنے چاہیے. ایک ول ہی کی تو ضرورت ہے. اب تو میرے خیال میں صرف ایک آغاز کرنے کی ضرورت ہے. دی ٹریک از دیئر، اور ایران کے ساتھ ہم اچھی ٹرمز میں ہیں، ترکی کے ساتھ، استنبول کے ساتھ ہم اچھی ٹرمز میں ہیں، اور یورپ پورا پھر ہمارے لیے کھل جائے گا. اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.